was something good. Very nice, thank you so much. In fact, मैं ये कहूँगा कि आपने भी जो प्रश्न पूछा है वो बहुत हद तक हमारे जो एंटरप्रेन्योर भाई बंधु हमारे साथ में जुड़ते हैं यही पूछते हैं, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि प्रेस एंड मीडिया को अगर हम एड्रेस करेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग उस चीज को हमारे जो मित्र हैं जो हमारे से जुड़ना चाहते हैं उन तक सही रूप में सही मायने में पेश कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस। सो पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ ये है कि आप 5 साल के बाद में और अपने 5 साल को कैसे देखते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो ये जर्नी कैसे आरंभ हुई, बिकॉज मैं 1 लाइन नहीं लेकिन मैं 10 लाइन में पूरा करना चाहूँगा, बिकॉज आई थिंक ये प्रश्न इतना अच्छा है कि ऑलमोस्ट आपके 3-4 लोगों के प्रश्न पूरे हो जाएंगे। फाउंडर एंड चेयरमैन फॉर एशियन अफ्रीकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और आप सब लोगों को मुझे ये बताते हुए खूब आनंद आ रहा है कि आज हम यहाँ कलकत्ता में मौजूद हैं बिकॉज वी आर डूइंग इंस्टॉलेशन सेरेमनी ऑफ ईस्ट इंडिया चैप्टर फॉर एशियन अफ्रीकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और ईस्ट इंडिया चैप्टर के हमारे होने वाले चैप्टर प्रेसिडेंट जो हैं, शी इज़ नन अदर देन डॉक्टर ममता बेनानी। ममता बेनानी जी का नाम आपने सुना होगा, द फर्स्ट इंसॉल्वेंसी स्पेशलिस्ट फॉर द सोसाइटी, एंड इन फैक्ट आई गेस दैट इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है एसएमईज़ और एमएसएमईज़ को फंडिंग दिलाने में और आगे लेके आने में, बिकॉज हम भी यही चाहते हैं कि एसएमईज़ और एमएसएमईज़ जो हैं वो देश विदेश में तरक्की करें। और मुझे ईस्ट इंडिया चैप्टर से खूब एक्सपेक्टेशन है और मुझे लगता है कि इसका जस्टिस इससे बढ़िया नहीं हो सकता था, एंड आई कुड नॉट हैव डिमांडेड एनीथिंग बेटर देन हैविंग डॉक्टर ममता बेनानी जी एज माय अपकमिंग चैप्टर प्रेसिडेंट फॉर ईस्ट इंडिया फॉर द एशियन अफ्रीकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो जो जर्नी का आरंभ था वो ये था कि मैं भी एक एंटरप्रेन्योर था और 2007 से मैं अफ्रीका ट्रैवल करना शुरू किया। तो लगभग आज से करीब आप ये कह लीजिए 17-18 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड में, जहां मैं अफ्रीका को एक्सप्लोर करने के लिए एज एन एंटरप्रेन्योर निकला। अब मेरी जर्नी भी ऐसी थी कि हमने सबसे पहले तो अफ्रीका में अगर नाम सुना तो हमने सुना नाइजीरिया, तो हम भी पहुंच गए नाइजीरिया। अब नाइजीरिया में पहुंचने के बाद में हमारे पास में काफी सारे मित्र थे वहां पे ऑलरेडी जिनके साथ ऑनलाइन हम बात करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा स्कैम भी अगर हम सुनते हैं तो हम किसका सुनते हैं? नाइजीरिया। और उस टाइम पे भी जो हम सुनते थे हम भी, तो मैं भी एक भयभीत रूप में वहां पहुंचा था। मतलब आई से दैट दिस इज नॉट अ रॉन्ग स्टोरी, दिस इज द ओल्ड स्टोरी एंड व्हिच इज स्टिल बीइंग रिपीटेड, बिकॉज नेगेटिव पॉजिटिव एक्सपीरियंस होते हैं किसी भी आदमी के, लेकिन उसके बावजूद भी जो काम करता है, जो जिगरा रखता है वही जीतता है। तो मैं यही कहूँगा एज एन एंटरप्रेन्योर हम लोगों की रिस्क टेकिंग एपेटाइट जो है वो हमें आगे लेके आ पाती है। तो हमने एक रिस्क लिया, हमने नाइजीरिया में गए, हमने वहाँ लोगों से मिले और वहाँ मिलने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि ये तो 2 रूप है किसी भी कंट्री के। एक अच्छा रूप जो अगेन आप लोग बुरा मत मानिएगा लेकिन प्रेस एंड मीडिया ही दिखाता है, और एक वो रूप जो हमें पता ही नहीं है, जो कोई नहीं दिखाता है। बिकॉज क्या होता है कि आज किसी भी कंट्री में कुछ अच्छा हो रहा है तो शायद वो कोई कवर नहीं करता है, लेकिन कोई भी चीज या कोई भी चीज जो बुरी हो रही है उसके ऊपर हर आदमी की नजर होती है और अक्सर हम उसी को टीआरपी कहते हैं। Right. I am sorry, I'll just interrupt. I have one more question since Mamta ji is there and she's associated with MSME. Okay. So don't you think that the chamber has a positive thing because Mamta ji herself is there with this chamber and MSME might get benefited? Of course, sir. Of course, I'll come back on that. But I'm just trying to give you a backstory of how it all started. So I'm just trying to say that हुआ क्या कि as an entrepreneur when your journey starts, so my journey also started with a jerk. It was never a smooth. But then that gave me a food of thought because when I did my first business there in Nigeria on that soil, that gave me that food of thought to establish a bridge. Because वहाँ मैं as an entrepreneur काफी महसूस कर रहा था कि अगर हमारे लिए कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई ऐसी संस्था हो जो हमें हेल्प कर पाए और हमें
और प्रोत्साहन दे, और हमें पहले से ही पता है कि यार यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ आना है, यहाँ पार्टनरशिप करनी है और यहाँ अगर आपको बिजनेस एस्टैब्लिश करना है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके पीछे हैं। तो मैंने मेरे जो नाइजीरियन काउंटर पार्ट है, हिज हाई प्रिंस एक्सेलेंसी डॉक्टर बाबालोला, उनके साथ मिलकर के हमने एशियन अफ्रीकन बिजनेस काउंसिल नाम का एक नामकरण किया।